नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए 2021 के राशिफल के बारे में कि किस प्रकार से आपको 2021 में ग्रहों का फल मिलने वाला है। और जैसे कि सभी आप जानते हैं, द्वादश राशियों के अंदर में 7वें नंबर की जो राशि है वो तुला राशि है। और तुला राशि का जो स्वामी ग्रह होता है ये शुक्र होता है। शुक्र वैसे भी ऐश्वर्य, धन धान्य, समृद्धि के लिए देखा जाता है, वैभव के लिए देखा जाता है, भोग विलास का ग्रह माना जाता है। और दाम्पत्य जीवन के अंदर भी इस ग्रह का सबसे बड़ा महत्व जीवन में रहता है। तो द्वादश स्थानों पर किस प्रकार के ग्रहों का गोचर आपका रहने वाला है और कैसा इस पर इफेक्ट आपको मिलेगा, इस बात की सारी विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। तो तुला राशि के जातकों के लिए हम जो राशिफल बताने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए जहां आपकी जन्म पत्रिका के अंदर में चंद्रमा 7 नंबर में जिन लोगों का लिखा हुआ है उनके लिए राशिफल है, या जिन लोगों का तुला लग्न है वो भी इस राशिफल को देख सकते हैं, या जिन लोगों के पास में अपना बेसिक डाटा नहीं होने के कारण से, यानी कि जैसे जन्म की तारीख और समय नहीं होने के कारण से जन्म पत्रिका का अभाव जिन लोगों के पास में है, उनको अपनी अगर राशि मालूम नहीं है, तो जिनका नाम आर से शुरू होता है, यानी र अक्षर से शुरू होता है, तो अक्षर से शुरू होता है, ये लोग तुला राशि के जातक होते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तुला राशि के जातक एक बहुत ही गंभीर प्रकृति के जातक भी माने जाते हैं, किंतु ऐसे में अधिकतर लोगों को यह देखा जाता है कि ये सफल सक्सेस एक बिजनेसमैन होते हैं, यानी कि कर्म जो इनका स्थान होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। चाहे अपने करियर में जॉब प्रोफाइल में रहें, चाहे बिजनेस में रहें, लेकिन करियर इनका बहुत अच्छा रहता है, ऐसा माना गया है। तो करेंगे द्वादश भाव में आपके संपूर्ण राशिफल के बारे में चर्चा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस समय पर प्राप्त हो सकें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए मैं ये कहूंगा कि कृपया वीडियोस को देख करके अपने कमेंट्स, अनुभव हमारे को दें ताकि हम आपके लिए और अच्छा कार्य कर सकें। तो मित्रों, आइए बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए इस साल का जो प्रारंभ हो रहा है तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि के जातकों के लिए, जैसे कि नए साल के प्रारंभ में किस प्रकार का गोचर होगा। और जो भी गोचर प्रारंभ में होगा, यह गोचर संपूर्ण वर्ष में आपके लिए क्रमबद्ध तरीके से ग्रहों के ट्रांजिट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। लेकिन बेसिक आधार हमारा, अगर आपकी राशि है तो चंद्रमा का और सूर्य का जो इफेक्ट अभी आपको मिलेगा, तो किस प्रकार से लंबे समय तक के लिए इन ग्रहों का क्या इफेक्ट रहेगा और कौन कौन से ग्रह मूलभूत रूप से इसमें परिवर्तित होते हैं, उनके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। और आपको इनका क्या प्रभाव मिलने वाला है, इस पर भी हम आपको विशेष रूप से बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके ही, तो मित्रों बात करते हैं सबसे पहले आपके राशि स्वामी ग्रह शुक्र की। तो शुक्र का गोचर इस समय आपके लिए केतु के साथ द्वितीय स्थान पर चल रहा है। तो द्वितीय स्थान जो होता है धन धान्य समृद्धि के लिए देखा जाता है, वाणी के लिए देखा जाता है और आपके परिवार कुटुंब के लिए देखा जाता है। तो यहाँ पर शुक्र का जो संबंध है आपके लिए, क्योंकि आपकी राशि है तो राशि का स्वामी होने से आपके लिए प्रधान ग्रह होता है, लेकिन आपके शुक्र के ठीक सामने शुक्र की ही राशि के अंदर में, यानी कि वृषभ राशि के अंदर में राहु का गोचर चल रहा है। तो कहीं कहीं आपको राहु का जो इफेक्ट मिलेगा सूर्य के साथ में, ये अचानक से कोई काम करवाने वाला होगा। जो आपने, ऐसा लगेगा कि जो आपने प्लान नहीं किया है वो तुरंत आपका काम होने वाला है, यानी कि कुछ चीजें आपके साथ में बहुत अच्छी होने वाली हैं। तीसरे स्थान पर अगर हम गोचर करते हैं तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है और सूर्य इस समय अपने मित्र राशि के अंदर, यानी कि बृहस्पति की राशि के अंदर में गोचर कर रहे हैं। तो तीसरा स्थान होता है छोटे भाई बहनों के लिए, पराक्रम के लिए, आपके शौर्य के लिए। और यहाँ पर अगर सूर्य का गोचर आपके लिए है
तो आपको निश्चित तौर पर सूर्य ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। दूसरा, सूर्य जो होते हैं वो आपके मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा के लिए देखे जाने वाले ग्रह हैं। तो मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा के लिए भी सूर्य यहाँ पर अच्छा रिजल्ट करने वाले हैं। हालांकि ये बात और है कि सूर्य बुध का जो योग बना हुआ है इस समय है, यहाँ पर बुधादित्य योग बना रहा है। और पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको चाहे वो प्रोफेशनल एजुकेशन में है, चाहे वो एकेडमिक एजुकेशन में है, चाहे वो कोई किसी अन्य तरीके की कोई और पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे किसी नौकरी के लिए ही किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को विशेष तौर पर यहाँ पर इसका फायदा मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पर सूर्य की पोजीशन है तीसरे स्थान पर आपकी, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यहाँ पर सूर्य आपको बहुत अच्छा फल देने वाला है। हालांकि सूर्य का इससे भी अच्छा आपको फल जो है 14 जनवरी के बाद, जब सूर्य आपके ही कुंडली के अंदर में चतुर्थ भाव के अंदर गोचर करने लग जाएंगे और वहां पर शनि और बृहस्पति की जो युति एक साथ में है, तो गुरु तो हालांकि यहाँ पर नीच के हैं, लेकिन कर्म स्थान पर अपनी स्वराशि के चंद्रमा पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो आपको नौकरी पेशे में बहुत ज्यादा वृद्धि मिलने वाली है, बहुत ज्यादा आपको उसमें लाभ मिलने वाला है। अगर जब सूर्य यहाँ पर आपके आ जाएंगे तो सूर्य के चतुर्थ स्थान में आने से आपको निश्चित तौर पर आपके जितने भी काम होंगे वो सीधे सीधे होते हुए चले जाएंगे। यानी कि जनवरी से लेकर के फरवरी के बीच का जो समय है आपके लिए, यह एक तरीके से आपके लिए एक कसौटी भी है और आप इसको एक कसौटी की तरह भी ले सकते हैं। यानी कि आपकी परीक्षा की घड़ी है ये। यहाँ सूर्य अपने शत्रु राशि के अंदर में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ लोग तो आपकी इस पोजीशन का बहुत एक तरीके से मजाक बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। यानी कि आपको किसी न किसी तरीके से डाउन करने की कोशिश भी कर सकते हैं, या किसी न किसी तरीके से आपके कामों की कमियां निकालने वाले हो सकते हैं। आप जहां जॉब कर रहे हैं, जॉब में भी आपको लोग परेशान कर सकते हैं, बिना वजह आपको तंग करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यही 2 महीने हैं, जनवरी से लेकर के फरवरी के बीच का जो समय है, शनि की राशि में सूर्य का गोचर आपके निरंतर बढ़ने वाला है। 14 जनवरी को सूर्य, 15 जनवरी को सूर्य चेंज होंगे। फिर तो जनवरी में जब सूर्य होंगे तो चतुर्थ स्थान में आएंगे। फिर फरवरी की 14 से 15 के बीच में जब संक्रांति आती है, तो वहां जब सूर्य फरवरी में चेंज होंगे तो पंचमस्त सूर्य आ जाएंगे और लाभ स्थान पर सीधी दृष्टि अपनी ही स्वराशि के ऊपर रखेंगे। तो निश्चित तौर पर आपके लिए कुछ ऐसे कार्य हो जाएंगे जो आपने कभी भी सोचे नहीं होंगे। मान लो तुरंत आपका प्रमोशन हो गया, या किसी न किसी तरीके से आपको कोई इंक्रीमेंट आपने सोचा नहीं था वो मिल गया, समय से पहले आपकी वो चीज हो गई जो आपने एक अनुमान में रखी हो, लेकिन आपको श्योर नहीं है आप उसके लिए कि वो होगी। तो इस प्रकार से आपको इस चीज में लाभ मिलेगा। जो लोग बिजनेस करने वाले हैं उनको यहाँ क्या मिलेगा? बिजनेस करने वालों लोगों के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छे फायदे हो सकते हैं। आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आपको अपने काम को बढ़ाना है, या आप किसी भी तरीके से विदेश से संबंधित डील करना चाहते हैं, या विदेश से संबंधित कोई काम आप करना चाह रहे हैं, या जहां पर आपका काम विदेशों से रिलेटेड, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से रिलेटेड कोई भी काम होता है, वहां पर आपको थोड़ा सावधानी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा काम में समस्या आ सकती है। अगर आप विदेश से रिलेटेड कोई काम नहीं करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई काम नहीं करते हैं, आपका अपना यहाँ पर कोई काम है, या यहाँ पर आपकी कोई ऐसी कार्य प्रणाली है जो आप निरंतर कर रहे हैं, तो वहां पर आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। बात करेंगे आपके सप्तमस्थ मंगल ग्रह की, क्योंकि आपकी राशि के लिए मंगल का गोचर स्वराशि का मेष राशि के अंदर में मंगल सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो मंगल शौर्य के प्रदाता हैं, शौर्य को बढ़ाने वाले हैं, पराक्रम को बढ़ाने वाले हैं, हिम्मत को बढ़ाने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज होती है आपके अंदर की ऊर्जा को बढ़ाने वाले हैं। यदि मंगल शुभ कंडीशन में है तो पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ेगी, और अगर मंगल नेगेटिव कंडीशन में है तो कभी कभार आपको नकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ेगी, यानी कि नेगेटिव सोच के शिकार हो सकते हैं। तो इसके साथ में सप्तम स्थान होता है पारिवारिक जीवन के लिए, यानी कि पत्नी के संबंधों के लिए, पत्नी के साथ जीवन बिताने के लिए, यानी कि दाम्पत्य जीवन के लिए। जिन लोगों को विवाह होने में अभी तक कोई अड़चन रही है, परेशानी रही है, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर उनके विवाह का योग
बनने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ आपके यहाँ जो मंगल की कंडीशन है वो स्वराशि के अंदर में है, और मंगल की सेकंड राशि जो है आपके ही राशि स्वामी उसमें गोचर कर रहे हैं, तो आपको इसका निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। सप्तम स्थान पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए भी होता है। अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, किसी के साथ जुड़ करके कोई भी काम करना चाहते हैं, तो उस चीज के लिए भी यहाँ पर आपको स्वतः ही ऑफर मिलने लग जाएंगे, या लोग ये बोले कि आपकी मदद करने के लिए या आपके साथ में सहयोग करने के लिए आगे खुद बढ़ करके आ जाएंगे, आपके काम हो जाएंगे। चंद्रमा ग्रह के स्वराशिस्त होने से लेकिन चंद्रमा यहाँ पर दिग्बल से हीन हो जाता है, और चतुर्थ चंद्रमा यानी कि चतुर्थ राशि के अंदर में अपनी ही राशि में गोचर कर रहा है 10वें स्थान में, तो यहाँ पर चंद्रमा दिग्बल से हीन होता है, जबकि चतुर्थ चंद्रमा जो होता है वह दिग्बल से युक्त होता है। तो दिग्बल से हीन चंद्रमा, उस पर शनि की दृष्टि, हालांकि गुरु की भी दृष्टि वहां पर है, लेकिन तब पर भी शनि का भी उसमें प्रभाव होता है। तो शनि का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर पड़ने से विशेष तौर पर स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हम जरूर कहेंगे। ऐसे लोगों को शनि से संबंधित या राहु से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, जैसे हड्डियों से संबंधित समस्या होती है, या आप कोई भी और चीजों से पीड़ित रहते हैं, क्षय रोग से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, खांसी दमे से संबंधित समस्याएं आपकी थोड़ा बढ़ सकती हैं। चंद्रमा शीत प्रधान ग्रह होता है, जल तत्व का कारक होता है। तब चंद्रमा जब जल तत्व का कारक होता है तो जल तत्व से संबंधित चीजें आपको क्या हो सकती हैं कि कोई खाने पीने से संबंधित चीजों से आपको नुकसान हो सकता है, आपको पानी से संबंधित कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या इस तरीके की कोई और चीजें जो ठंडी होती हैं, जैसे व्हाइट चीजों का भी ग्रह होता है। तो खाने पीने में रात्रि काल में आप सफेद चीजों का प्रयोग ना करें, कम से कम सफेद चीजें खाएं, और दिन में सारी चीजें ये आप यूज कर सकते हैं। तो चंद्रमा आपका क्योंकि दिग्बल से युक्त हो तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी यहाँ पर आपको जरूर होगी। और इस प्रकार से आपके ग्रहों के लिए जो पोजीशन है, अब यहाँ चेंज कहाँ आएगा, जैसे कि फरवरी के महीने में आपका सूर्य ग्रह का परिवर्तन होगा, तो निश्चित तौर पर उसका आपका इफेक्ट आपको पॉजिटिव मिलने वाला है, अच्छा मिलने वाला है। फिर आगे चल करके अगर हम बात करते हैं तो बृहस्पति वापस से मार्गी हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके सारे ग्रहों की पोजीशन चेंज होती रहेगी, और यहाँ शुक्र की कंडीशन भी आपकी चेंज होगी। तो शुक्र की कंडीशन जब केतु से थोड़ा शुक्र बाहर निकल के आएंगे तो यहाँ पर आपको और अच्छा रिजल्ट मिलने लग जाएगा। तो राहु और केतु की पोजीशन में कोई चेंज आपके लिए नहीं आएगा। शनि ग्रह की कंडीशन में आपके लिए फिलहाल कोई चेंज नहीं आएगा। बृहस्पति महाराज कुछ टाइम के लिए वक्री जरूर होने वाले हैं, में चल रहे हैं, वक्री होंगे तो 9वें में आ जाएंगे, तो भाग्यस्थान पर दृष्टि देंगे तो वो समय भी आपके लिए अच्छा होगा। तो इस कंडीशन में सभी ओवरऑल ग्रहों की पोजीशन आपको मैंने बताई है, किस प्रकार के आपको फल मिलने वाले हैं, और सही समय है आपके लिए 2021 का समय जो है आपको लाभ और फायदा देने वाला होगा। आशा करता हूं आपके जीवन के अंदर में यह वर्ष अति उत्तम रहे, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला रहे, आपके बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों को इस वर्ष में होने की उम्मीदें जहां तक हैं, जो डिसीजन आपने अभी तक पेंडिंग में रखे हुए थे, या जो काम आपके अभी तक नहीं हो पा रहे थे, यहाँ केंद्रस्थ गुरु और चंद्र योग आपको यह कार्य करने की शक्ति और साहस प्रदान करेंगे, और आपके कार्यों को सीधा करने के लिए भी यह प्रयासरत रहते हैं ऐसे ग्रह। तो इसी के साथ में मित्रों मैं लेता हूं आपसे विदा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।